नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस समय स्थिति अच्छी नहीं है। एक तरफ ईरान है और एक तरफ इजराइल है। दोनों के बीच युद्ध जो है वो छिड़ा हुआ है। इसी बीच ईरान इस समय भारत से नाराज है, लेकिन भारत से नाराजगी का कारण है हमारा एक कॉरिडोर जो हम इजराइल के साथ डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पर ईरान को इससे दिक्कत क्या है? ईरान कह रहा है कि भारत ये जो कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, भारत और यूरोप मिलकर के इजराइल के साथ, इससे इजराइल के ऊपर जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो भारत एक तरीके से क्या कर रहा है? इजराइल को सशक्त बना रहा है, इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को पावर दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉरिडोर है ये विकसित नहीं होना चाहिए। ये संधि जो है आप उसको खत्म कर दिए। जो कि भारत ऐसा क्यों कर रहा था? भारत अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि भारत क्या कर रहा था? मिडिल ईस्ट से अपनी कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहता था, अच्छी करना चाहता था, इसलिए वो इस कॉरिडोर पर वर्क कर रहा था। अभी कौन सा कॉरिडोर है, कैसे आया है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें, इन सारी चीजों पर हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉरिडोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भारत और यूरोप मिलकर के मिडिल ईस्ट में ये कॉरिडोर विकसित कर रहे थे, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए एक सूचना भी है। सूचना क्या है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सूचना ये है कि आप सभी को 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है नवरात्रि के इस अवसर पर, और ये आज आपका लास्ट डे होने वाला है। तो जो भी बच्चे आज के आज एडमिशन ले लेंगे वो ले पाएंगे, वरना फिर 11 तारीख से आपको ये डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं। तो हाल ही में भारत को यूरोप से जोड़ने वाले ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर के ईरान की मीडिया नाराज है, और उन्होंने बोला है कि आप ये जो कॉरिडोर अपना बिल्ड कर रहे हो, भारत और यूरोप जो आप कनेक्टिविटी के लिए कॉरिडोर ला रहे हो, ये कॉरिडोर कहीं ना कहीं इजराइल को सशक्त कर रहा है। ठीक है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर IMEEC से ईरान को दूर रखा गया है। ईरान के 2 समाचार पत्रों ने जोर देकर कहा कि इस कॉरिडोर का मकसद मध्य पूर्व को इजराइल पर निर्भर बना देना है और वजूद को यहाँ पर सुनिश्चित करना है। किसके वजूद को? इजराइल के वजूद को। ईरान के प्रभावी अखबार केहान डेली में चेतावनी दी गई कि ये जो कॉरिडोर है ये जमीन पर नहीं उतर पाएगा, यानी कि ये कॉरिडोर वर्क नहीं करेगा, हम इस कॉरिडोर को पूरा नहीं होने देंगे, ध्वस्त कर देंगे। केहान ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने हालिया भाषण का हवाला दिया है और उन्होंने इस कॉरिडोर का विरोध किया है, और उन्होंने बोला है कि ये कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है भारत के साथ वो नहीं बनना चाहिए। आगे बात करते हैं। ईरान के प्रमुख अखबार में खबर है वो छापी गई है। केहान डेली ने 8 अक्टूबर को IMEEC ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के विरुद्ध एक लेख प्रकाशित किया। ठीक है, इसका शीर्षक था IMEEC कॉरिडोर नहीं बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हम नहीं बनने देंगे, और इसमें इन्वॉल्व इंडिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ईरान के ही एक विदेश मंत्री थे, उन्होंने बोला था कि भारत के अंदर ये पावर है कि वो इजराइल को रोक सकता है, और हम भारत से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी मदद करे, हम शांति चाहते हैं। भारत और ईरान के संबंध 2000 साल पुराने हैं, और अभी यहाँ पर क्या खबर छपी है कि ये जो IMEEC कॉरिडोर है इसको हम नहीं बनने देंगे। ठीक है, इसलिए ईरान इस पर थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि उसने भारत से मदद मांगी है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं दी है। आगे आ जाते हैं। अखबार के प्रधान संपादक नियुक्ति सीधे सुप्रीम लीडर खामनेई द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ये जो खामनेई है इनके द्वारा ही ये बातें छपवाई गई हैं। IMEEC की स्थापना की बात करें तो इसकी संकल्पना दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले G20 गुट ने करी थी। कब करी थी? 2023 में करी थी, पिछले साल की ही बात है। अब इसमें क्या क्या टैकल होने वाला था भारत की तरफ से? तो इसका उद्देश्य था भारत और यूरोप को UAE, सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस से होते हुए जोड़ना था, कि हम यहाँ अपनी कनेक्टिविटी बना पाए, जिससे भारत को प्रॉफिट होता, व्यापारिक क्षेत्र बिल्ड हो रहा था, शॉर्टकट रास्ता भी हो रहा था, और सारी जगहों पर हम अपने व्यापार की पहुंच बना सकते थे डायरेक्टली। ठीक है, इसमें ईरान को लेकिन शामिल नहीं किया गया था, इसलिए ईरान इसमें खफा है। चलो आगे देख लेते हैं भाई। IMEEC इजराइल की लाइफलाइन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? केहान ने तर्क दिया कि ये कॉरिडोर इजराइल की लाइफलाइन बन जाएगा। ठीक है, यह अरब जगत से उसके संबंध सामान्य होने में मदद करेगा और ये अरब देशों को इजराइल पर निर्भर बना देगा, ऐसा ईरान का कहना है। और इनका कहना है कि अरब देश पूरी तरीके से इजराइल पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और इजराइल ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है,
भू राजनीतिक बढ़त इससे हासिल हो जाएगी। देखिए, आधुनिक समय में गलियारे का इस्तेमाल भू राजनीतिक बढ़त हासिल करने के रूप में एक हथियार की तरह किया जाता है, क्योंकि हम वहां क्या कर सकते हैं, अपने सैन्य अड्डे बना सकते हैं भाई। अगर हमने गलियारा विकसित किया, हमारे किसी देश के साथ संबंध अच्छे हैं, तो हम चाहें तो वहां पर अपना सैन्य अड्डा बना सकते हैं। चीन क्या करता है पाकिस्तान के साथ मिलकर के? चीन क्या कर रहा है नेपाल के साथ मिलकर के? चीन क्यों चाहता है कि वो भूटान में अपना जो है वर्चस्व स्थापित करे? क्योंकि वो हर जगह अपने सैन्य अड्डे बनाना चाहता है। सैन्य अड्डे बना लिए तो क्या करेगा, भारत के ऊपर हमेशा निगरानी कर सकता है, और भारत के कई वाले क्षेत्रों को, जैसे अरुणाचल प्रदेश को वो हथियार आए, एक लद्दाख का मुद्दा हो जाता है, एलएसी का मुद्दा हो जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स है क्रिएट होती रहती है, क्योंकि उसकी हड़प नीति है, वो वैसा ही सोचता है चाइना। ठीक, तो वही वो काम भी कर रहा है, भारत के पड़ोसी देशों को टैकल कर रहा है। अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पर कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाएगी तो इजराइल क्या पावरफुल हो जाएगा भाई, पावरफुल हो जाएगा, अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ा सकता है वो। फिर हम जो देश है वो क्या करेंगे? आगे आ जाते हैं। IMEEC खतरनाक योजना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट अरब देशों और इजराइल के बीच जो संबंध है उसको सुधार देगा, बहुत अच्छा कर देगा, और शांति में तेजी लाने के लिए एक खतरनाक योजना बताई जा रही है इसकी। आगे बात करते हैं इजराइल और सऊदी अरब संबंधों की। तो इजराइल और सऊदी अरब के बीच जो संबंध है, इनको सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला बोला था। अभी अब सामान्य ये कैसे बनेंगे, ये देखिए। आपकी जो न्यूज होती है ना, हमेशा कनेक्टेड होती है। अगर डेली डेली न्यूज पढ़ रहे हो तो आपको पता रहेगा कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया था। अगर आपको पता हो तो कुछ दिन पहले सऊदी अरब के प्रिंस से एक क्वेश्चन किया गया था कि आप फिलिस्तीन में ये जो चीजें चल रही हैं, ये जो युद्ध चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, वहां के मुस्लिमों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसके बाद उनका आंसर ये था कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, और मैं सिर्फ अपने देश की शांति व्यवस्था बहाल करना चाहता हूँ, दैट्स इट। ऐसा कह के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा। इस मुद्दे पर कोई भी बात उन्होंने नहीं करी, किसी का पक्ष नहीं लिया, किसी के विपक्ष में नहीं खड़े हुए, कोई भी चीजें ऐसी वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट ही नहीं दिया। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। किहान के अनुसार इस हमले ने किसी भी चीज से ज्यादा इस पश्चिमी यहूदी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा झटका बताया है, कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा खतरे में आ चुका है, और इससे भारत की बहुत बड़ी योजना जो थी, एक भू राजनीतिकरण की जो बात कही जा रही थी, भू स्ट्रेटेजिकली जिसकी बात हम कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था ये, जिसके तहत भारत अपनी पहुंच बना सकता था और उसका यूज फ्यूचर में कर सकता था। किस लिए? यदि उसके खिलाफ कोई खड़ा होता तो। ठीक है, भारत को ये हेल्प करते सभी के सभी देश, जो कि अभी भी कर सकते हैं। बाब अल मंदाब, अदन की खाड़ी, लाल सागर और स्वेज नहर के रणनीतिक महत्व समाप्त। यह प्रोजेक्ट बाब अल मंदाब, अदनान की खाड़ी, साथ ही साथ लाल सागर और स्वेज नहर के जो रणनीतिक महत्व थे उसको खत्म कर देती, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास रास्ता मिल रहा था ना। अभी हमें इन रास्तों को चूज करना पड़ता था, यहाँ से जाना पड़ता था। अब क्या था, हमारे पास ये था, इससे हम जा सकते थे। पश्चिम एशियाई लोगों के खिलाफ अत्याचार और नफरत की आंधी के लिए पश्चिमी और इजरायली अपराधियों के डर को ये कम कर देगा, ऐसा कहना है। इजरायली युद्ध का मकसद क्या है? देखिए, इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ और अन्य क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध युद्ध शुरू किया है। इसका असल मकसद है इस कॉरिडोर को पूरा करना और उसे कामकाजी बनाने में मदद करना। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वजह से किया जा रहा है। खैर, IMEEC का 2 अन्य क्षेत्रीय कॉरिडोर परियोजना पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं। ईरान को कॉरिडोर से अलग करने पर भी बात की जा रही है, क्योंकि और भी कॉरिडोर से उससे बात की गई है। 2 अन्य क्षेत्रीय कॉरिडोर परियोजनाओं पर कथित रूप से इससे पैदा होने वाले खतरे का जिक्र किया गया है। इन 2 अन्य कॉरिडोर परियोजनाओं में आपका शामिल है INSTC यानी कि उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसका ईरान और रूस समर्थन करते हैं। ठीक है, और दूसरा है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका भारत हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, BRI का हिस्सा नहीं है भारत। ठीक है, और भारत हमेशा कहता है भाई, RCEP की यदि मैं बात करूं तो उसमें भी भारत नहीं है, अमेरिका उससे बहुत पहले बाहर हो चुका था। BRI की बात करूं उसमें भी भारत नहीं है। रीजन है कि चीन का इंटरफेरेंस ज्यादा, उसको लगता है कि चीन की जो व्यापार नीति है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है, गलत करता है। अभी हमने चीन शॉक 2.0 की बात करी थी, जहां पर एक बार फिर से चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लहर दौड़ने वाली है, और बहुत ज्यादा बेरोजगारी पूरे विश्व में देखने को मिल सकती है। खैर, ये तो ये चीजें रही जो हमने डिस्कस करी। आगे आते हैं, सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भाषण जब दिया तो उसमें क्या क्या जिक्र किया, इसकी बात करते हैं। खामनेई का कहना था कि अमेरिकियों और उनके सहयोगियों की यह नीति है,
वह इस परियोजना को इस क्षेत्र में ईंधन को पश्चिमी जगत में निर्यात करने और पश्चिम से सामान और टेक्नोलॉजी का इस क्षेत्र में आयात करने का प्रवेश द्वार बनाना चाहते हैं। ठीक है, IMEEC पर चीन और अमेरिका का रुख क्या कहता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करें तो मार्च 2020 तक 138 कंट्रीज थी जो चीन के साथ थी, समझौते पर उन्होंने साइन किए। सब सहारा अफ्रीका इलाके में 38 देश थे, यूरोप और मध्य एशिया में 34 देश थे, पूर्वी एशिया और पैसिफिक के 25 देश उसमें शामिल थे, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका के 17 देश थे, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियाई क्षेत्र में 18 थे और दक्षिण पूर्व एशिया में 6 देश इसमें आपके शामिल थे BRI प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस परियोजना का मकसद है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को रेल एंड पोर्ट नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाना। किसका? ये जो आपका IMEEC प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो IMEE प्रोजेक्ट के तहत क्या हो जाएगा कि भारत, मध्य पूर्व और यूरोप जो है वो एक रेल और पोर्ट नेटवर्क से आपके जुड़ जाएंगे। जब इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी तब इसे कई विश्लेषकों ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना था, क्योंकि BRI में तो इंडिया था नहीं, लेकिन BRI के जवाब में इंडिया ने अपना एक ये इनिशिएटिव शुरू किया था। ठीक है, BRI आपने समझ लिया। BRI मैंने यहाँ पर बता दिया है कि क्या है, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे शामिल हैं, कितने टोटल देश हैं। 138 कंट्रीज हैं जो इसके साथ समझौते पर साइन कर रखे हैं वर्तमान में। चलिए, उस समय चीन ने भारत, मध्य पूर्व के देशों और यूरोप के बीच आर्थिक कॉरिडोर का स्वागत किया था और उसने ये भी कहा कि मुझे भू राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, मैं इसका हिस्सा नहीं होना चाहता हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने IMEEC को सचमुच बड़ी डील बताया था। हाल ही के समय में कई यूरोपीय देशों ने चीन के गलियारे से अलग होने की घोषणा की है, जिसमें प्रमुख है आपका इटली। तो बहुत सारे देश हैं जो वर्तमान में BRI का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद जरूर रखना, पूछ सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से देखिए, आपका ग्रीस, देन इसके बाद इजराइल, हाइफ अल हईद जॉर्डन, इसके बाद आपका सऊदी अरब में रियाद, फिर यहाँ पर आप जाता है UAE दुबई, देन इसके बाद ये देखो मुंबई। तो ये कुछ इस तरीके से रूट है जो आपका पूरा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा एक प्रस्तावित आर्थिक गलियारा है। इसका उद्देश्य एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण और संपर्क को बढ़ाना है। इस गलियारे के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, खाद्य सुरक्षा, विनिर्माण सुनिश्चित करेंगे, आपूर्ति श्रृंखला बेहतर बनाई जाएगी। इसमें शामिल देश भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी है। और इटली किसमें था? BRI में था। इटली ने BRI छोड़ दिया, लेकिन इसमें वो शामिल है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। चलो आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली एंड अमेरिका, उपयुक्त में से कितने देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा में शामिल हैं? 1 3 4, 1 2 5, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5। आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और आपकी इस पर क्या राय है अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।